यहाँ पर 3D प्रिंटर है, अगर आप देखेंगे तो ये 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। शोकेस स्तंभ, ये जो हमने इसको प्रिंट किया है, ये 3D प्रिंटर से ही हमने प्रिंट किया है। इंटीरियर डिजाइनिंग ITI कोर्स में जरूर एडमिशन लें। और गर्ल्स के लिए तो देखिए, जैसे सर ने बताया, बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनकी फीस निजलेबल है। चलिए सर, आगे हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बच्चे लैब में क्या कर रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा हमारा ये स्टूडियो था, ये अभी हमारा थ्योरी क्लासरूम है जहाँ पर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। जैसे भी आपने पूछा था ना कि सर आप पहले इनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल कराते हैं, उससे पहले हम इनकी थ्योरी क्लास लेते हैं। जैसे आज जो इनका लेक्चर है वो एयर कंडीशनिंग पर है, वो भी इनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जब आप फॉल सीलिंग बनाते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो दिस इज अवर थ्योरी क्लासरूम प्लस हमारा एग्जीबिशन एरिया, जितने भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइट्स बनाते हैं या इंटीरियर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं। आइए प्लीज़ आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा थ्योरी कम एग्जीबिशन रूम है। तो यहाँ हम बच्चों को प्रैक्टिकल से पहले उससे रिलेटेड उसकी थ्योरी हम इनको बताते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अभी जो ये है, ये हमारा एयर कंडीशनिंग का से रिलेटेड थ्योरी चल रही है कि ये एयर कंडीशनिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, किस सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, किस सिस्टम की अपने डिमेरिट्स हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम इनको यहाँ पर बताते हैं। तो सर, जहाँ तक मुझे पता है AC का पार्ट तो RAC ट्रेड के लिए होता है, तो ये इंटीरियर डिजाइन वाले AC का क्या करेंगे? तो यही सेम क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का भी है कि सर ये जब हमारे पास ऑलरेडी एक RAC ट्रेड है जी, तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें बिल्डिंग से रिलेटेड हैं वो हम इनको यहाँ सब अब पढ़ाते हैं। क्योंकि जब एक किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनती है तो उसमें ये सारी चीज़ें ड्राइंग की फॉर्म में होती हैं। अगर इनको RAC के बारे में नहीं पता होगा तो ये जो ड्राइंग में चीज़ें आ रही हैं, जो एक MEP कंसल्टेंट देगा, तो ये कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ है। तो वो ड्राइंग्स को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए वो उनको पढ़ाया जाता है एयर कंडीशनिंग। एक बेसिक नॉलेज इनको होना चाहिए। अगर वहाँ कोई टर्मिनोलॉजी है तो ऐसा ना हो कि ब्लैंक हो जाए, इनको पता रहे कि ये क्या चीज़ है। AHU है तो ये AHU होता क्या है, इसके लिए स्पेस हम छोड़ रहे हैं तो कितना स्पेस होगा, क्यों छोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए RAC, मतलब ये AC वाला पार्ट है वो भी जरूरी है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर हम रूफिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर तो AC ही रहेगा। बिल्कुल, उसमें तो डक्ट उसे होती हैं। कैसे प्रॉपर मैनेज करना है उसके लिए आपको AC जानना बहुत जरूरी है। तो AC नहीं है, इसके साथ हम इनको इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, प्लम्बिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग का पार्ट है जो इनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्डिंग से रिलेटेड हैं और जो भी चीज़ बिल्डिंग से रिलेटेड है वो इनको पढ़ाई जाती है ताकि ये उसको रीड कर पाए, उनको एक बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमें सर ने पूरा लैब टूर करा दिया। अब हम आपको बात करवाएंगे खुद बच्चों से कि बच्चे असल में यहाँ पे सीख क्या रहे हैं। तो पहले तो आप बताओ कि आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है? yes, सबको आता है? yes, कोई तो होगा जैसे नहीं आता हो। बैक बेंचर्स? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप सर से पूछ लेते हो। चलो फिर आप खड़े होइए, आप बताइए कि अब तक आपने जो भी सीखा उसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? बेसिकली हम यहाँ पे आए थे। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित सिंह है। हाँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सो हम यहाँ पे आए थे एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग में, हमने अपना एडमिशन करवाया था। हम जस्ट यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि हम इंटीरियर डिजाइनिंग जो है, इंटीरियर डिजाइनिंग सीख सके, जिसके थ्रू हम आगे अपनी जॉब ले सके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारा जो माइंडसेट है पूरी तरह से ग्रो कर गया, पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि सर जो है इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ साथ हमें अपनी लाइफ स्टाइल, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस भी है। और उसी के साथ साथ हमें अपने आसपास के माहौल में या चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, A to Z चीज़ें सिखाते हैं। इंटीरियर से रिलेटेड तो चीज़ें यहाँ पे होती है जो कि सर एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हमें अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड होती है, जैसे बाहर से लेक्चरार आते हैं जो कि और जगहों पे मे भी होती होंगी, नहीं होती होंगी, बट सर हमारे लिए स्पेशल लेक्चरार बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं। अभी तक 4 से 5 सेशन हमने ले लिए लेक्चरार जो बाहर से आए, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू। और हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की भी क्लासेस होती है जिसमें हमारे सॉफ्ट स्किल्स एंड मार्केटिंग वगैरह और आगे फ्यूचर में कैसे हमें ग्रो करना है उस चीज़ के बारे में भी हमें बताया जाता है। तो ओवरऑल एक पूरा पैकेज जो हमें तैयार करवा के यहाँ से मार्केट में भेजे जाते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने हमें बताया कि एक्चुअली ये बच्चा यहाँ पे सीख क्या रहा है, और सीख रहा है, उसने जो भी बताया उससे मुझे लग गया कि हाँ वो काफ़ी कुछ सीख रहा है।
चलिए हम एक और कैंडिडेट से बात करेंगे यहाँ पे, अपने स्टूडेंट से। आप अपना नाम बताइए। हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी, तो आज हमें प्रियांशी कुछ बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब देने वाली है। प्रियांशी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप जो भी सीख रही हैं, कि आपको लगता है कि बाहर जाके जब आप जॉब करेंगी तो वहाँ पे ये चीज़ें सब आपके काम आने वाली हैं? यस, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर अस, क्योंकि हम इंटीरियर सीख रहे हैं, राइट। तो इंटीरियर में हम लोगों को क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे अलग से सर्वे भी होते हैं, जिससे हमें मटेरियल का नॉलेज मिलता है। अगर हम कहीं बाहर जाके जॉब करेंगे तो हमें पता है कि हमें कहाँ पे कौन सा मटेरियल देना है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। ठीक है, मतलब प्रियांशी ने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। फ्रंट बेंचर्स की तो सुन ली, चलिए बैक बेंचर से पूछते हैं, बैक बेंचर क्या कर रहे हैं? क्योंकि बैक बेंचर का ज्यादा नाम होता है हर क्लास में। चलिए आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। राज, तो राज आप यहाँ से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपका कितना कोर्स रह गया, पहले तो आप ये बताइए। सर मिनिमम 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का आपका कोर्स रह गया है, तो इसके बाद आपको पता है कि आप कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? सर अगर यहाँ से प्लेसमेंट मिलती है तो यहाँ से, वरना और फिर आगे पढ़ाई भी करनी है। अब मुझे पॉलिटेक्निक भी करनी है, फिर उसके बाद घर से मेरे भैया आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना, तो वैसे करना। तो मतलब आप हायर क्वालिफिकेशन भी लेना चाहते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से पास आउट होने के बाद आप किस जॉब रोल पे जाएंगे? आपको जॉब रोल के बारे में जानकारी है? नो सर। अच्छा, तो इंटीरियर डिजाइनिंग का आप ITI कोर्स कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप जाएंगे तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर के रोल पे जाएंगे, ठीक है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा बाहर से भी कोई कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपका पूरा फोकस यहाँ ITI ट्रेड पे ही है? सर पूरा फोकस तो ITI ट्रेड पे है, और सर घर पे मेरे भाई आर्किटेक्ट हैं तो वो करवा देते हैं, सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, ये सब, बस यही। और बाहर से कोई कोचिंग नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ही उनकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है बाहर से जाने की। तो इससे पता लगता है कि हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी डीप नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो आज हम मैम के साथ कुछ और भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मैम है ITI इंस्ट्रक्टर भूमिका मैम, जो हमें बताएंगे कि उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मैडम आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। हाय, आई एम भूमिका एंड मैंने रिसेंटली ही ITI ज्वाइन किया है। एंड मैंने पहले पॉलिटेक्निक मीराबाई, आपने नाम सुना होगा, मीराबाई जो DSU यूनिवर्सिटी के अंडर है, देन मैंने वहाँ पे भी एक्सपीरियंस लिया एज अ लेक्चरर। सो वहाँ पे एज अ पार्ट टाइमर मैं जाती थी एंड दिस इज रेगुलर। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप पॉलिटेक्निक में भी पहले एज एन लेक्चरर पढ़ा चुकी हैं और यहाँ पे ITI में भी आप पढ़ा रही हैं, तो मैम पॉलिटेक्निक और ITI में क्या डिफरेंस है, और बच्चों को, किस बच्चे को पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना चाहिए और किस बच्चे को ITI ज्वाइन करना चाहिए? आप हमें थोड़ा सा में ये समझा दीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है पॉलिटेक्निक करें या फिर ITI करें। सर एक्चुअली पॉलिटेक्निक के लिए आपको CTEC का एक जो वो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है, एंड यहाँ पे मेरिट बेस है। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। एंड वहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड होता है एंड यहाँ पर 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड होता है। सो डिफरेंस अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्प ऑफ असिस्टेंट, मतलब सर असिस्ट करते हैं, जो मैं अभी देख रही हूँ 1 साल में। तो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, एक्सपर्ट लेक्चर्स बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आई थिंक मीराबाई में नहीं हुए थे, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ मीराबाई। मैंने पढ़ाई भी वहीं से करी है, मैंने डिप्लोमा इंटीरियर में मीराबाई से ही करा है। सो मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी है एंड मैंने वहाँ से पढ़ाई भी करी है। सो अगर मैं डिफरेंस देखूँ पॉलिटेक्निक में एंड ITI में, तो पहले तो मेरा माइंडसेट था कि ITI में कुछ नहीं होता एंड यहाँ पे मैं जाऊँगी एंड मेरी बहुत फ्री वाली जॉब लगने वाली है, देन आई वाज लाइक बिल्कुल टेंशन फ्री। बट जब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने आई डोंट नो बाकी ट्रेड्स का, आई डोंट नो, बट IDD में जो मैंने देखा कि जितना प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जा रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो ये वॉल का पेंट है, बिल्कुल ये बच्चों ने खुद ही किया है, आगे जाके उनको करवाना है, डिज़ाइन करना है। सो यही हम बेसिकली सिखाते हैं कि कैसे आपको डिज़ाइनर बनना है, देन आगे फील्ड में काम करना है। एंड उसके बाद 1 साल के बाद बहुत बच्चे होते हैं जो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, एंड बहुत बच्चों की जॉब भी प्रोवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सर, या फिर हम लोग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिर प्लेसमेंट कॉलेज वाले भी करते हैं। एंड कुछ बच्चे जो फर्दर स्टडीज़ में जाते हैं या फिर कुछ अपने खुद के बेस पे भी जॉब को ले लेते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैडम ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, जो कहते हैं कि ITI बेकार है, पॉलिटेक्निक अच्छा है। तो देख लो, मैडम खुद पॉलिटेक्निक से आई हैं, वो कह रही हैं ITI में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो HJ भाभा ITI आपके लिए बेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए।
और भी बहुत अच्छी ट्रेड्स अवेलेबल है यहाँ पे। आप पहले भी हमारी वीडियो देख चुके होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से तरीके से गाइड किया कि पॉलिटेक्निक और ITI में डिफरेंस क्या है, और ITI में अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। अभी आपने हमारे बच्चों की ड्राइंग्स, प्रैक्टिक हैंड ड्राफ्टेड शीट्स और ऑटोकैड पे काम करते हुए देखा। अभी एक रिसेंटली हमने लास्ट मंथ एक लाइटिंग एग्जीबिशन कंडक्ट कराई थी, उसके कुछ मॉडल्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए, ये ना कुछ एक ये आप देखेंगे, ये जो जितने भी लाइटिंग मॉडल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किए हैं, ये बनाए। और ये जो पार्ट है इनका, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंडर में आता है, जहाँ पर इन्होंने बच्चों ने ये मॉडल तैयार किए हैं। उनका ब्रीफ, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। स्कैन मी करके लगा हुआ है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको उसकी किस तरीके से ये बनाया है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये सारी जो है इस तरह की एग्जीबिशंस भी हम कंडक्ट कराते हैं। ये सारा अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि हम वॉल पे किस किस तरीके से ट्रीटमेंट, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका चार्ट पेपर को यूज़ करके यहाँ पे इसको ट्रीट किया है। वहाँ आप देखोगे पीछे तो वहाँ पर फैब्रिक को यूज़ करके एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर बनाया है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों को मार्केट सर्वे कराया जाता है कि किस किस तरह से जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं, ये स्टोन से रिलेटेड मार्केट सर्वे है, किस किस तरह के स्टोन अवेलेबल है मार्केट में, उनके किस किस साइज में होते हैं, क्या प्राइस होता है, ये सारी चीज़ें। फ्लोरिंग के मटेरियल यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह के हम बहुत सारे सर्वे कराते हैं ताकि बच्चों को मटेरियल नॉलेज रहे, बच्चों से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हम बच्चों को जो क्लासेस होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोटाइप मॉडल हम बताते हैं। जैसे अभी ये डोर का या विंडो का जब क्लास होती है तो हम बच्चों के, हमारे पास मॉडल हैं ताकि वो प्रैक्टिकली देख पाएँ कि हिंजेस क्या है, फ्रेम क्या चीज़ है, ये कौन सा डोर है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें, ताकि वो जो चीज़ हैं वो इजीली समझ पाएँ। और अभी जैसे उसके अलावा अगर स्टूडेंट बहुत सारी ना चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, जैसे लाइक किसी स्टूडेंट ने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया या कोई चेयर डिज़ाइन की, कोई फर्नीचर, तो उसको हम ना एक मॉडल के फॉर्म में भी हम तैयार करते हैं, जिसमें हम, हमारे पास यहाँ पर 3D प्रिंटर है। अगर आप देखेंगे तो ये 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी हमारे पास है दिल्ली में, ITI में अगर आप देखेंगे या प्राइवेट में भी, तो ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे पास है, जहाँ बच्चे अपने जो आइडियाज़ हैं उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में देख सकते हैं। तो सर ये 3D प्रिंटर है, एक्चुअली अब तक हमने नॉर्मल प्रिंटर्स के बारे में सुना होगा जिससे आप ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड फोटो निकालते हैं, लेकिन ये जो प्रिंटर है ये पेपर पे फोटो नहीं निकालता है, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर देता है। तो सर 3D प्रिंटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या फिर इसमें किस मटेरियल का यूज होता है, आप वो बताइए थोड़ा सा। इसमें जो है हमारे पास ये 3D प्रिंटर क्या है कि पहले जो भी किसी स्टूडेंट ने का कोई आइडिया है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको 2D में बनाएगा, फिर उसकी 3D तैयार करके इसका एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम इसको कमांड दे देते हैं और ये उसको एक सॉलिड फॉर्म में, उसको आप कह सकते हो कि एक प्लास्टिक फॉर्म में ये उसको प्रिपेयर करके दे देगा। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो एक PLA हम उसको बोलते हैं, प्लास्टिक का ही एक फैमिली से मटेरियल है, वो उसको यूज़ करके आपका जो भी मॉडल है किसी भी तरह का है वो आपको वो बना कर दे देगा। अभी जब हम बाहर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से 3D प्रिंटर। तो एक चीज़ ये भी है कि आइडियाज़ तो बच्चों के दिमाग में होते हैं, जब तक अगर वो उसके कंक्रीट फॉर्म में नहीं होगा, फिजिकल मॉडल के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता कि पता नहीं ये बनेगा नहीं बनेगा। जब एक बार मॉडल बन जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ओके ये तो मतलब बन सकता है, या इसमें हम ये चेंजेस कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन हम उसको वहाँ बना सकते हैं मॉडल्स को। तो सर 3D प्रिंटर के लिए आप मुझे ये बताइए कि हम कोई सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर है, CAD वाले से ही यूज हो जाता है या डिफरेंट कोई सॉफ्टवेयर? एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपको कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पर बच्चों को ऑटोकैड सिखाते हैं, 3D सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, इसके लिए आपको एक 3D सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जो भी आपका आइडियाज है उसको आप 3D में बना पाएं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो ये उन सारे सॉफ्टवेयर पे काम करता है। और हमारे यहाँ एच जे भाभा ITI में हम जो IDD ट्रेड है, यहाँ उनको हम 2D सॉफ्टवेयर और 3D सॉफ्टवेयर दोनों उसको हम सिखाते हैं। तो अगर वो यहाँ कुछ प्रिंट करना चाहता है अपना मॉडल तो वो इजीली कर सकता है। ये सारी चीजें फैसिलिटी हैं। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि ITI का जो लोग बदनाम करके रखते हैं ना कि ITI में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये उनकी सिर्फ गलत फहमी है। आप एच जे भाभा ITI आइए और यहाँ पे सीखिए कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है
और सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क नहीं, यहाँ पे प्रॉपर 3D प्रिंटिंग से आपको सिखाया भी जाएगा कि 3D मॉडल कैसे तैयार करना है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे एच.जे. भाभा ITI में इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप भी अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो एच.जे. भाभा ITI में जरूर एडमिशन लीजिए। तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा 3D प्रिंटर, लेकिन उस 3D प्रिंटर की जो 3D प्रिंटिंग है, एक्चुअली जो मॉडल है वो कैसे देखने में लगता है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे हमारे सर। तो जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमारे पास 3D प्रिंटर था, तो एक मन में क्वेश्चन होता है कि 3D प्रिंटर किस तरीके से मॉडल प्रोड्यूस करता है। तो जैसे सर के हाथ में एक ये मॉडल है अशोक स्तंभ, तो ये जो हमने इसको प्रिंट किया है, ये 3D प्रिंटर से ही हमने प्रिंट किया है। इसके साथ हमारे पास एक और एक प्रोडक्ट है जिसको, ये पेन होल्डर है, तो ये भी हमने 3D प्रिंटर पे ही प्रिंट किया है। इससे पहले हमने इसको ऑटोकैड पे पहले इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया, फिर उसको 3D सॉफ्टवेयर में इसकी 3D बनाई और देन उसकी जो फाइल थी वो 3D प्रिंटर में हमने उसको ट्रांसफ़र किया। तो उसके फाइनल जो प्रोडक्ट आया 3D प्रिंटर का वो कुछ इस तरीके से होता है। और इसके अलावा ये तो एक सैम्पल है, आप इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के आप 3D मॉडल आप प्रिंट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर आइडियाज़ और आपका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। तो सर ये 3D प्रिंटिंग में करंटली जो हमारे पास 3D का प्रिंटर है उसमें कुछ साइज है पर्टिकुलर कि हम इस साइज तक का ही प्रिंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली 3D प्रिंटर जो अवेलेबल है मार्केट में वो अलग अलग साइज में है, बट जो हमारे पास है वो 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है। तो सर इसमें सिर्फ प्लास्टिक के ही आइटम्स हम डिजाइन कर सकते हैं 3D प्रिंटर में करंटली, या और किस किस मटेरियल का कर सकते हैं? इसमें एक जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और वो फिलामेंट डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट टेक्सचर्स में अवेलेबल है। लाइक आपको वुड टेक्सचर चाहिए तो वो वुडन टेक्सचर जैसे कलर में आपको अवेलेबल है, कॉपर में अवेलेबल है, तो वो आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें वो फिलामेंट डालोगे, उस तरीके से वो सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की जो हमारी ITI की ट्रेड है, इंटीरियर डिजाइनिंग है ना, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन का पूरा लैब टूर, जिसमें हमने मल्टीपल आर्ट्स वर्क भी दिखाए, 3D वर्क भी दिखाए। तो यहाँ पे अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपना फ्यूचर इंटीरियर डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं, तो आप एच.जे. भाभा ITI से जरूर एडमिशन लीजिए। इस ITI ट्रेड में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक सर मैं चीज जो हमसे थोड़ी सी मिस हो गई है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, और थोड़ा सा आप बच्चों को फीस के बारे में भी बता दें तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे। देखिए दिल्ली में जितनी गवर्नमेंट ITIs हैं तो उसमें जो एडमिशन्स हैं वो एक ही टाइम पे सबके फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और हमारे जो ट्रेड में जो मिनिमम है वो हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। और इसके जो फॉर्म अभी आएंगे वो अभी मई जून में इसके फॉर्म लगभग आते हैं, और जो एडमिशन प्रोसेस है वो अगस्त सितंबर में, मतलब सितंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी जो फीस है बहुत ही नॉमिनल फीस है, जो कि अराउंड है 4000 समथिंग फॉर बॉयज़, एंड गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट फ्री ही है। तो क्योंकि 700 उनके फीस सबमिट होती है, 5000 रिफंडेबल है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट क्या है वो फ्री है गर्ल्स के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, जिनका इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइन में या क्रिएटिविटी समथिंग, जो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें एडमिशन ले लें, उनके लिए तो सर बहुत थैंक यू कि आपने हमें पूरा लैब टूर कराया, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया। तो इसके बाद भी अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में एडमिशन नहीं ले रहे हैं ना, तो हमारी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। तो मेरी मेहनत और सर की मेहनत को बिल्कुल भी जाया ना जाने दें। इंटीरियर डिजाइनिंग ITI कोर्स में जरूर एडमिशन लें। और गर्ल्स के लिए तो देखिए जैसे सर ने बताया बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी फीस निजिबल है, क्योंकि मोस्टली जो उनकी फीस रहेगी वो 700 रहेगी, उसमें से भी उनका रिफंड आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की लैब टूर की वीडियो इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब दूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार लैब टूर की वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।